सच्ची बताऊं, इंडियन टीम हैज बीन वेरी ग्रेसफुल इन दिस मैच। रख के थप्पड़ मारना चाहिए था यहाँ पे इनको अंपायर के मुंह पे। एक बात बताओ, उसने जाके निहाल वडेरा ने बाउंड्री के बाहर कैच करी, अंदर फेंक दी, दूसरे प्लेयर ने उसको रिसीव कर लिया और कैच कंप्लीट हो गई, आउट हो गया। कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि ये नॉट आउट बता दे। अच्छा, उसने नॉट आउट तो दे ही दिया, छक्का भी नहीं दिया। या तो ये आउट हो सकता था या ये छक्का हो सकता था। अगर वो बाहर चला गया बाउंड्री से तो भैया वो फिर छक्का हो गया। उसने छक्का भी नहीं दिया, उसने आउट भी नहीं दिया और डॉट बॉल दे दी। पूरी टीम ने पेशेंटली सुनी उसकी बकवास और उसके बाद ये डिसाइड हुआ भैया नॉट आउट है, और वो नॉट आउट दे दिया उसको, प्लेयर आउट हो गए थे स्कोर में। और पूरे के पूरी इंडियन टीम वहां पे बहस करती रही कि भाई हमें रूल तो समझा दो, क्या बकवास कर रहे हो आप। इतनी गंदी लेवल की अंपायरिंग हो रही है इस, ना यहां पे डीआरएस है राइजिंग स्टार एशिया कप में, और ना ही अंपायर वहां पे कुछ रूल समझा पाया। मतलब ब्लेटेंटली बकवास। इवन मास जो बैटर था ना, उसको पता था आउट है। भैया रूल तो सबको पता होता जो खेल रहे हैं। वो चाह रहा था बेचारा, आराम से जा रहा था, वो अपने 50 मार गया था, पाकिस्तान को जिता गया था, वो जा रहा था, वो भी रुक गया, वो भी हैरान हो गया। और इंडियन टीम तो वैसे ही बड़ी हैरान थी कि हुआ क्या है ये। पैथेटिक अंपायरिंग इन राइजिंग स्टार एशिया कप। मैंने कभी ऐसी, आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा कि या उसने कैच भी नहीं दी, आउट भी नहीं दिया और उसने सिक्स भी नहीं दिया, डॉट बॉल दे दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां सदाकत का कैच था, निहाल वडेरा ने पकड़ा और बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि वो आउट क्यों नहीं दिया। ये आईसीसी ने नया रूल बनाया है। नया रूल किस चीज को देखकर बनाया था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको याद होगा वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा था। एक बार उसने बॉल टच की, बाहर गया, अंदर आके फिर उसने कैच पकड़ा, उसका कैच कंप्लीट हो गया था और वो आउट करार दिए थे। उसके बाद ये रूल चेंज हुआ आईसीसी का। वो रूल क्या है और किस वजह से चेंज हुआ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको रूल एक्सप्लेन कर दूं। इसमें दो टाइप के हैं। एक तो आपने कहीं पर देखा होगा, खासकर ये मैं आपको बता ही देता हूं। एक्चुअली में बिग बैश के अंदर 2023 में माइकल नेसर एक थे फील्डर जिन्होंने मल्टीपल एयरबॉर्न जंप लिए थे। लाइक हवा में जाकर बॉल को उछाला, फिर हवा में जाके बॉल को उछाला और कैच पकड़ मतलब कैच फेंका और पकड़ लिया उसने। उसके बाद एमसीसी ने सोचा कि ये एक गलत होगा कि इतने मल्टीपल चांसेस कैसे मिलने चाहिए, तो उसके ऊपर कैच का एक नया रूल जरूर होना चाहिए। अब पुराने रूल के मुताबिक ये है कि एक फील्डर अगर बॉल को मतलब हवा में उछालता है बाउंड्री के अंदर से ही और फिर बाहर जाता है, फिर हवा में उछालकर अंदर फेंकता है और कोई और फील्डर आके बॉल को पकड़ लेता है, तो इसको आउट करार दिया जाता था। इसको रिले कैच करते हैं, यानी एक से दूसरे के कनेक्शन में, यानी एक फील्डर से दूसरे फील्डर में, एक्स फील्डर टू वाई फील्डर आप समझ लें, दो फील्डर के दरमियान जो कैच पकड़ा जाता है उसको रिले कैच कहते हैं। तो ये इसका रूल अलग है। और दूसरा एक है बनी हुप बोलते हैं, यानी मल्टीपल आप अगर बॉल को टच करते हैं, एक बार आपने टच किया फिर हवा में उछलकर फिर दोबारा टच किया, ये मल्टीपल टच हो गया, ये बनी हुप है। तो ये दो रूल हैं। अब ये चूंकि जो मां सदाकत वाला कैच था ये रेले कैच है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका रूल ये है कि जब पहला टच हुआ बाउंड्री के अंदर ही टच हुआ, बाहर गया फिर उसने दूसरा टच लगाया। अब जब बॉल हवा में था और दूसरे फील्डर ने पकड़ लिया, यानी रेले कैच हुआ तो उसने पकड़ लिया, तो पहला फील्डर जिसने फर्स्ट टाइम बॉल को टच किया था वो कैच कंप्लीट होने से पहले पहले वो इनसाइड बाउंड्री होगा, यानी बाउंड्री के उधर नहीं, बाउंड्री के इस साइड पे होगा, तब वो कैच जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अगर वो बाउंड्री के अंदर नहीं है, जिसने पहले बॉल टच किया वो बाउंड्री के बाहर है, तो वो कैच नहीं होगा। अब जो मल्टीपल कैच है जिसको बनी हुप बोलते हैं, यानी बार बार आप एयर में आकर कर सकते हैं, अगर आपने एक से दूसरी मर्तबा बॉल को टच किया तो ये फिर बाउंड्री करार दी जाएगी, उसको कैच आउट करार नहीं दिया जाएगा। एक्चुअली में ये नया रूल जो है वो ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसका शायद पहली इंप्लीमेंटेशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, श्रीलंका और बांग्लादेश मैच से शुरू हुई थी। तो अक्टूबर से इसकी, ये जून में बना था और अक्टूबर से इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो भी शुरू हो गई थी। तो एक्चुअली में ये ऐसा है, मतलब डिफरेंट टाइप के कैचेस हैं जहां पर आप इसको बनी हुप भी कहते हैं, तो मल्टीपल टच होते हैं। ये अक्सर आपने बिग बैश में देखा होगा कि कैचेस वहां पर ज्यादा उस तरह के होते हैं, लंबी बाउंड्री होती है। तो वो पहले क्या होता है, जो रास्ता बाउंड्री का लगा होता है उसको क्रॉस करके हवा में जाकर एक बॉल को उछालते हैं, फिर दोबारा हवा में जाकर बॉल को उछालकर अंदर फेंकते हैं और कैच पकड़ लेते हैं। तो ये मल्टीपल टच है, ये आइंदा से कैच आउट नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आज मां सदाकत वाला हुआ रेले कैच जिसको बोलते हैं, यानी एक फील्डर ने पहले बॉल को हवा में उछाला, फिर बाउंड्री के क्रॉस गया, फिर हवा में उछाला और बॉल को अंदर फेंका, दूसरे फील्डर ने कैच पकड़ लिया, जिसको रेले कैच बोलते हैं। ये कैच अब कैच आउट नहीं होगा। सो ये एक्सप्लेनेशन है ओवरऑल, जो काफ़ी कन्फ्यूजन लगी हुई है। खुद मां सदाकत जो हैं वो भी बाउंड्री के पास आ गए थे और उनको भी लगा कि शायद वो आउट है, क्योंकि न्यू रूल बहुत से क्रिकेटर्स फॉलो नहीं कर रहे होते। आईसीसी न्यू रूल बना रहा होता है, जब मैच के अंदर आते हैं तभी आपको अंदाजा होता है। बट मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था
कि भारत के कप्तान जो हैं वो काफ़ी बहस कर रहे थे एम्पायर के साथ, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जितेश शर्मा इंटरनेशनल खेलते हैं भारत की तरफ से, और अमूमन क्रिकेटर्स को न्यू रूल्स बताए जाते हैं। आई डोंट नो वो कैसे, क्योंकि मास ताकत तो इंटरनेशनल नहीं खेले हुए, खैर डोमेस्टिक में भी बता देने चाहिए, बता दिए जाते भी हैं, बट शायद इसको क्लियर नहीं कर पाए। बट मैं जितेश शर्मा के ऊपर हैरान था। पूरी की पूरी भारतीय टीम, इवन कि उनका कोचिंग स्टाफ जो बाहर बैठा हुआ था, वो भी इस चीज़ के काफ़ी बहस कर रहा था अंपायर्स के साथ कि ये कैसे आपने आउट नहीं दिया, ये तो क्लियर कर आउट है। हालांकि न्यू रूल बन चुका हुआ है, और आपको याद होगा इसके ऊपर जब रूल आईसीसी ने बने थे, उसको वेट हुआ था, इंप्लीमेंटेशन इसकी शुरू हो गई थी, तो उस वक्त भी हमने इसके ऊपर वीडियोस वगैरह की थी कि जो न्यू रूल है एक्चुअली में ये क्या है और पहले से कैसे डिफरेंट है, और वजह क्या बनी थी। वजह एक्चुअली में बिग बैश में जो माइकल नेसर ने कैच पकड़ा था 2023 के अंदर, वो वजह बनी थी। वो डिस्कशन में आई, डिस्कशन के बाद एक्सपर्ट्स जो हैं वो बैठे हैं, उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि ये मल्टीपल एयरबॉर्न जो टच करते हैं बॉल को, ये लीगल नहीं हो सकता। लाइक आपने एक बार टच किया, बाउंड्री के बाहर चले गए, फिर 2 जंप मारे, बॉल अंदर फेंका, पकड़ लिया, ये कौन सा कैच है कि बाउंड्री के बाहर ही सारे एक्शन हो रहे हैं, पाँव नीचे नहीं लगने दिया, हवा में ही आप कर रहे हैं, बट ये कैच किस तरह से हो सकता है जबकि बॉल ऑलरेडी बाउंड्री के बाहर जा चुकी हुई है। सो उसकी वजह से ये रूल बना था, ताकि एक बैट्समैन की तरफ भी थोड़ा सा एज हो कि उसने एक शॉट लगाया जो बाउंड्री कि बिल्कुल टच के पास है, और फील्डर उसको कंफर्टेबली बाउंड्री के अंदर कैच नहीं कर पा रहा, वो बाहर जाता है, और बाहर भी वो इतना चला जाता है कि दूसरे फील्डर को अपना कैच फेंक रहा है, उसने कैच पकड़ तो लिया मगर इस बीच के अंदर वो खुद फील्ड के अंदर नहीं आया। सो ये कैसे कैच हो सकता है। सो ये एक्चुअली में रूल है कि आपने दायरे के अंदर रहकर एक बॉल को टच किया, आप बाहर गए हैं, आपने अगर फेंका और दूसरे खिलाड़ी ने कैच पकड़ लिया, रेले कैच बोलते हैं, बट उसके कैच पकड़ने से पहले पहले आपको फील्ड के अंदर आना है। यू शुड लैंड इन द फील्ड, एक्चुअली में ये चीज़ होती है। सो ये रूल है जिसके ऊपर बड़ी कंफ्यूजन है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।